मैं स्वस्थ मेरा गांव स्वस्थ अभियान के तहत नूरपुर ब्लॉक की औंध पंचायत में कोरोना रैपिड टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के 225 लोगों ने रैपिड टेस्ट करवाया और सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस शिविर को सफल बनाने और लोगों को कोरोना टेस्टिंग के प्रति जागरूक करने में पंचायत का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। औंध पंचायत के उप प्रधान दीपक चंदेल ने बताया कि वन मंत्री राकेश पठानिया के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे कि मैं स्वस्थ और मेरा गांव स्वस्थ के तहत पंचायतों में कोरोना रैपिड टेस्ट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए हमारी पंचायत की टीम ने घर घर जाकर लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए जागरूक किया, जिसका नतीजा यह रहा कि पंचायत के लोग अपना खेती बाड़ी का काम छोड़कर पंचायत घर में लगे शिविर में टेस्ट करवाने के लिए आए। इसके लिए हम पंचायत के लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि जो 200 लोगों का टेस्ट करवाने का टारगेट था, यहाँ पंचायत में इससे भी ज्यादा लोग टेस्ट करवाने के लिए पहुँचे। 225 टेस्ट होने के बाद काफी लोगों को बिना टेस्ट करवाए वापस लौटना पड़ा। आज यहाँ 225 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। हमें जो वन मंत्री श्री राकेश पठानिया जी की तरफ से दिशा निर्देश मिले थे कि मैं स्वस्थ मेरा गांव स्वस्थ के अंतर्गत जो भी टेस्टिंग होनी थी, उसके लिए हमने और हमारी पूरी पंचायत टीम ने जो सामूहिक एक हिस्सा बनकर हमने अपने गांव में घर घर जाके जो लोगों को जागरूक किया। और उसके बाद जब आज हमारी टेस्टिंग हुई तो उसमें हमारे 225 लोग जो टेस्टिंग किट 225 थी और 225 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसमें हमें खुशी है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव कोई भी जो कोरोना टेस्ट है उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, उससे हमें खुशी है। लेकिन हमें एक निराशा भी है कि हमारे किट्स कम होने के बावजूद हमें जो 150-200 परिवार जो और था हमारा आया हुआ था, वो हमें वापस करना पड़ा। कोरोना संकट में आर्य प्रतिनिधि सभा ने 7 समंदर पार से देश और प्रदेश को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिकन के पूर्व अध्यक्ष वेद महाजन द्वारा ये सहायता प्रदान की गई है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रदेश महामंत्री विपिन महाजन ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अमेरिका में रह रहे आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व अध्यक्ष वेद महाजन ने प्रयास करते हुए देश के लिए लगभग 100 कंसंट्रेटर भेंट किए। उन्होंने कहा कि जब इस बारे में हिमाचल की सभा को ज्ञात हुआ तो सभा के सदस्यों ने वेद महाजन से अनुरोध किया कि प्रदेश में भी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सभा के अनुरोध पर हिमाचल के लिए भी उन्होंने 6 कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। विपिन महाजन ने कहा कि जिस किसी को इन कंसंट्रेटर की जरूरत होगी उन्हें ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आर्य प्रतिनिधि सभा लोगों की सेवा के लिए तत्पर है और आगे भी सेवाएं लोगों के लिए उपलब्ध करवाती रहेंगी। आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के पूर्व प्रधान श्री वेद महाजन जी ने जब भारतवर्ष में ये देखा कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, तो उन्होंने वहाँ से भारतवर्ष के लिए कुछ ऑक्सीजन की इंतजाम करने के लिए बीड़ा उठाया और लोगों से बहुत सारी राशि इकट्ठी करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने 100 कंसंट्रेट दिल्ली के लिए भेजे, जो कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से प्रयोग होने थे। तभी हमें पता चला और हमने हिमाचल प्रदेश की दुर्गम परिस्थितियों को बताते हुए उनसे अनुरोध किया कि आप हमें भी हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ मदद कीजिए। तो उन्होंने 6 कंसंट्रेट हिमाचल प्रदेश के लिए दिए, जो हमारे पास हैं। जिस किसी को भी आवश्यकता हो उसके हम हमेशा तत्पर रहेंगे कि उसको इनका सदुपयोग करने का अवसर दें। कोरोना संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिसको लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा पाबंदियां कम की जा रही हैं। वहीं जो मजदूर कोरोना खतरे के बीच अपने घर चले गए थे, अब फिर से उनका आना शुरू हो गया है। बात की जाए औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब की, तो यहाँ पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में मजदूर उद्योगों में काम करने के लिए पहुँच रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र पांवटा साहिब के गोविंद घाट बैरियर और बहरहाल बैरियर से यूपी बिहार से श्रमिक मजदूरों का आना शुरू हो गया है। ऐसे में उद्योगों के काम में गति आएगी और शहर में भी फिर से चहल पहल लौट आएगी।
पांवटा साहिब के गोविंद घाट बैरियर पर तैनात ब्लॉक ऑफिसर की टीम से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि रोजाना पड़ोसी राज्यों से 700 से 800 लोगों का आगमन हो रहा है, जिनमें सैकड़ों की तादाद में मजदूर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य से आ रहे लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस के बारे में जानकारियां देकर यहां एंट्री होती जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होते ही मजदूरों का पलायन शुरू हो गया था और हजारों मजदूर अपने घर पहुंच गए थे। मजदूरों के आने से अब उद्योगों के काम में भी गति आएगी। जो मजदूर लोग थे, मजदूर तबका था जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ से अपने अपने प्रदेशों में चला गया था, वो लॉकडाउन में थोड़ा ढील होने के बाद आने शुरू हो गए हैं। और हम जो है जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ से आ रहे हैं यमुना ब्रिज से, उनको उनका ई पास चेक कर रहे हैं और जो जिनके पास ई पास नहीं है उनको जो है उनका मैनुअल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, 2 बजे से लेके अब तक जो है ना, जो जिनकी हमने मैनुअल एंट्री की है वो हैं 11 लोग और 90 लोग हमारे पास ई पास स्कैन हुए हैं। तो 600-700 के आसपास लोग जो है ना हर रोज क्रॉस कर जाते हैं। बरसात के मौसम को लेकर प्री मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है। मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मंडी शहर में भी सुबह से ही रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह से ही लगातार हल्की बारिश होती रही और लगातार हो रही इस रिमझिम बारिश से मौसम काफी ठंडा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम थोड़ा गर्म हो गया था, जिससे दिन के समय उमस और गर्मी का एहसास हो रहा था। लेकिन प्री मानसून की इस बारिश से मौसम काफी ठंडा और खुशनुमा हो गया है। सर, ये प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और अभी 1-2 दिन पहले काफ़ी गर्मी थी। आज तो बहुत अच्छा मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है, बढ़िया ठंडक हो रही है। आप भी देख ही रहे वेदर, मतलब ठीक है, सूटेबल वेदर हो गया। टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन, मतलब काफ़ी राहत मिल गई है लोगों को। वहीं किसानों की बात करें तो बल से संबंध रखने वाले किसान ने बताया कि प्री मानसून की यह बारिश टमाटर और अन्य फसलों के लिए नुकसानदायक है, इसलिए ज्यादा बारिश होना ठीक नहीं है। तो हमारा टमाटर तैयार हुआ है, इसके लिए जो बात सिस्टम में अच्छी नहीं है। 10-15 दिन जो देखने बाद कोई अच्छी और ये खास के लिए और चलो जो प्रकृति का है वो तो झेलना पड़ेगा किसानों को, तो अच्छा नहीं है। फसलें सब्जियों के लिए अर्ली बारिश से जो है जल्दी में बारिश जो होती है वो ठीक नहीं होती। जैसे जल्दी बरसात हो जाएगी तो जल्दी सब्जी खत्म हो जाएगी हमारी। सोलन पुलिस जहां एक तरफ कोविड काल में अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है, वहीं नशा तस्करों और अन्य तस्करों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी हुई है। सोलन की परवाणु पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तेंदुओं की खाल को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम को यह सफलता परवाणु के कामली रोड पर मिली। एसपी अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि परवाणु थाना प्रभारी दयाराम को सूचना मिली कि कड़ीन गांव का रहने वाला एक व्यक्ति तेंदुए की खाल को बेचने के लिए परवाणु आ रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने कमली रोड पर आरोपी 34 वर्षीय राजेंद्र कुमार से एक तेंदुए की खाल बरामद की। पुलिस ने यह खाल आरोपी द्वारा उठाए गए पीठू बैग से बरामद की। पुलिस द्वारा तेंदुए की खाल नापे जाने पर उसकी लंबाई 7.5 फीट के करीब थी। इंटरनेशनल मार्केट में तेंदुए की खाल की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी पेशे से ड्राइवर है और खेतीबाड़ी का काम भी करता है। वहीं पुलिस अब इस जांच में जुट गई है कि यह व्यक्ति इस खाल को किसको बेचने जा रहा था। क्या इसके तार कहीं इंटरनेशनल मार्केट से तो नहीं जुड़े हैं? पुलिस इस व्यक्ति के मोबाइल डिटेल भी खंगाल रही है। थाना परवाणु की टीम ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र है, इसके पास से एक तेंदुए की खाल को बरामद किया है। इस बरामदगी के आधार पर हमने एक मुकदमा दर्ज किया है 43/21 अंडर सेक्शन 51 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसकी रिमांड हासिल करके इससे पूछताछ की जाएगी कि ये खाल ये कहाँ से लाया है और किन परिस्थितियों और अवस्थाओं में खाल इसके पास आई और अगर ये तेंदुए को मारा गया है तो किसने इस घटना को अंजाम दिया है और इस घटना की पूरी डिटेल क्या है। खाल की पूरी लंबाई 7 फुट 8 इंच है और चौड़ाई 4 फुट
8 इंच है। तो मामले की तफ्तीश जारी है और जैसे ही चीज़ें तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।